going to discuss a very important slok from Bhagavad Gita, and no one is talking about this. Only Acharya Prashant and giving us enlightenment about this. So परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापना धार्य संभवमी युगे युगे। अब देखिए इसका लोग एक गीता का यही मकसद रहा है कि लोगों को सही अर्थ में समझाना, लेकिन कुछ लोग इसका अनर्थ भी कर देते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है। ये जो गीता आता है पूरा, ये वेदांत से आता है, ठीक है। तो पहली बात, वेदांत इसका मूलभूत है जहाँ सत्य ही लेके हम चलेंगे। तो यहाँ पे जो ये गीता का श्लोक है, ये मुझे प्रभावित इस बात से करता है कि अच्छा जो इंसान है, हर युग में अच्छा और बुरा इंसान रहा होगा। तो जो अच्छा इंसान है वो दब के रहेगा, और जो बुरा इंसान है उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, बहुत सारे बहुत सारी उसके पास, मतलब बहुत सारी पावर है उसके पास। तो अब उसे हराने के लिए कोई ईश्वरीय शक्ति, जो कि आचार्य प्रशांत कहते हैं, का आना जरूरी है। लेकिन मैं ये पूछता हूँ सवाल कि जो अच्छा व्यक्ति है वो क्यों दब के रहता है? क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, और वेदांत भी ये क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा व्यक्ति दब के क्यों रहता है। तो इसका जवाब है, उसे हिंसा पसंद नहीं है। जो अच्छा व्यक्ति है उसे हिंसा पसंद नहीं है, इसीलिए किसी ईश्वरीय शक्ति को आना पड़ता है धरती पे ताकि उसकी रक्षा कर सके। लेकिन बुरा इंसान बुरा बना कैसे, ये भी सवाल गीता वेदांत पूछता है। क्या अपने अहंकार के कारण वो बना? तो यही कारण है कि समाज में अच्छे और बुरे लोग तो हमेशा रहेंगे, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान, अगर आप उस रास्ते पे चलते हैं तो आप अच्छा इंसान बन जाएंगे। लेकिन सवाल फिर से उठता है कि साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। जो साधु व्यक्ति है वो अपने आप को इतना कमज़ोर समझता है कि उसके विनाश तय है। मैं ये पूछता हूँ कि वो क्यों अपने आप को कमज़ोर समझता है? वो अपनी रक्षा खुद क्यों नहीं करता? और हर युग में ऐसा ही हुआ है। आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी कि ऋषि तपस्या कर रहे थे, हवन कर रहे थे, कुछ राक्षसों ने हमला कर दिया और तोड़ फोड़ कर दिया और जला दिया, ख़त्म कर दिया। और क्या भगवान ये चाहते हैं कि वो तुम्हारी रक्षा करें? तुम अपनी रक्षा खुद क्यों नहीं करते हो भाई? भगवान के ऊपर आश्रित क्यों हो? भगवान भी नहीं चाहते कि तुम उनकी सहायता लो, तुम उनके जैसा बन जाओ। वो ये चाहते हैं। लेकिन तुम्हें कहाँ फुर्सत है? तुम्हें तो लगता है कि वो रास्ता बहुत संघर्षमय होगा, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो करो ना भाई, संघर्ष क्यों नहीं कर रहे हो? करो। कब करोगे? नहीं यार, मेरे जीवन में मुझे शादी करनी है, बच्चा पैदा करना है, और अच्छा घर लेना है, और अच्छे कार से चलना है, और फिर एक दिन मर जाना है। ये मुझे करना है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और यही सब कोई करता है। तो मैं समाज से अलग कैसे बन सकता हूँ? मैं समाज से अलग नहीं हो सकता। मैं तो यही करूँगा, यही मेरा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सबके जीवन का लक्ष्य यही होता है। देखिए, जो हम पढ़ाई करते हैं वो होता है अविद्या, ठीक है। वो होता है अविद्या, ठीक है। जो हमें पढ़ना चाहिए वो होता है विद्या, ठीक है। इन दोनों को ही पढ़ना चाहिए, मैं मानता हूँ। समाज में कुछ समय के लिए जीने के लिए, बहुत गहरी बात बोलूँगा, जीने के लिए अविद्या की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको नौकरी भी चाहिए, थोड़ा पैसा भी चाहिए। तो वो ऐसा समाज बनाया है।
लेकिन एक बेहतर इंसान बनने के लिए आपको विद्या की ज़रूरत पड़ती है। और विद्या कोई पढ़ना नहीं चाहता, बस यही चीज़ें जो कि है समाज में बहुत सारे सुधारक हुए। स्वामी विवेकानंद, सरस्वती दयानंद, राजा राम मोहन राय, कृष्णमूर्ति, और बहुत सारे क्रांतिकारी भी हुए, बहुत सारे। लेकिन एक चीज़ देखो, अगर मैं सुभाष चंद्र बोस की बात करूं तो वो जिस चीज़ से प्रभावित थे वो था वेदांत। अ, अगर मैं बात करूं जो कि गांधी जी, वैसे ही बहुत ही मतलब कपड़े नहीं अच्छे से पहनते थे, लोग उनके ऊपर भी टिप्पणियाँ करते थे, उनकी भी बहुत सारी विवादें भी करते थे, लेकिन वो जिस चीज़ को मानते थे वो थी गीता, जिसको पूछते थे वो गीता थी। सो माइंड को खोलना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और वो अविद्या से खुलती नहीं है, क्योंकि अविद्या अगर आप पढ़ाई करते हैं ना, तो क्या आप घूसखोरी बंद कर देते हैं अविद्या पढ़ने के बाद? नहीं। रेप केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में, क्या वो बंद हो जाते हैं अविद्या पढ़ने से? नहीं। तो फिर क्या पढ़ें जिससे हमारी दिमाग में एक ऐसा असर पड़े जिससे अहंकार हमसे दूर हो जाए, और धीरे धीरे, नहीं मैं कहता हूँ कि बहुत लोगों का माइंड बहुत वीक भी होता है, लेकिन ठीक है, आप धीरे धीरे अपने माइंड को सही भी कर सकते हैं। लेकिन क्या पढ़ें कि विद्या हमारे साथ, मतलब क्या पढ़ें कि हमारा जीवन अच्छा हो जाए, तो वो विद्या ही है, जिसमें गीता, उपनिषद, वेदांत, अष्टावक्र गीता और बहुत तमाम तरीके की चीज़ें आती हैं। थैंक यू सो मच।